अब सर यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, इनको अगर एक डॉक्टर साहब या डॉक्टर अंशुमन बैठे हुए, डॉक्टर साहब कोई दवाई लिखकर दे दें और मान लीजिए वो किसी कंपनी की दवाई लिखकर दे दें, तो कोई माई का लाल इनको रोक नहीं सकता। ये पूरे देश का भ्रमण कर देंगे, लाएंगे उसी कंपनी की दवा। इसको कैसे रोका जाए सर? देखो, वो सॉल्ट तो एक ही होता है। what is generic medicine and what is branded medicine? Generic medicine, it's a salt name. Generic medicine means out of patent. पेटेंट से आउट हो जाती है, लेकिन ब्रांड से बेचते हैं, उसको भी जेनरिक बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल पारासीटामोल। तो पारासीटामोल का दो वर्जन होता है। एक पारासीटामोल उसका सॉल्ट नेम है, और दूसरा पारासीटामोल कालपोल से मिलती है, तो वो उसका जेनरिक ब्रांड नेम हो गया। डोलो के नाम से मिलती है तो उसका जेनरिक ब्रांड नेम हो गया। तो आप जेनरिक ब्रांड नेम से बेचो या सॉल्ट नेम से बेचो, मेडिसिन एक ही है। और जेनरिक मेडिसिन क्वालिटी मेडिसिन नहीं होती, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। वो भी क्वालिटी होती है, ब्रांडेड भी क्वालिटी होती है। इसलिए जेनरिक मेडिसिन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और इसलिए जनऔषधि केंद्र के द्वारा हम जेनरिक मेडिसिन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुझे याद है 2014 के पहले मार्केट में जेनरिक मेडिसिन का शेयर ओनली फॉर 2% था, और आज वो बढ़ के 14% हो गया है। उसमें विशेष कहानी यह है कि दुनिया हमारी इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन का यूज करते हैं। दुनिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और सप्लायर ऑफ जेनरिक मेडिसिन इंडिया है। आज अमेरिका में 4 पिल लोग खाते हैं, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक टैबलेट है। दुनिया 5 टैबलेट खाती है, तो उसमें से एक इंडिया में बनी हुई टैबलेट है। तो दुनिया इंडिया में बनी हुई जेनरिक टैबलेट खाते हैं और उसका पैसा बचाते हैं, और हम ब्रांडेड का उपयोग करने के लिए आग्रही होते हैं। तो जरूर नहीं है कि हम ब्रांडेड मेडिसिन ही का उपयोग करें, ब्रांडेड का भी उपयोग कर सकते हो, जेनरिक का भी उपयोग कर सकते हो। तो सर ये मंत्रालय की तरफ से इसमें कोई पहल है कि हमें ही इसमें, क्योंकि सर ये तो वो वाली बात है ना कि हेल्थ है, तो उसमें आदमी सोचता है कि नहीं सारा पैसा दवाई में ही लगा दो, और इसीलिए वो जो कैपिंग होती है, क्या उस कैपिंग की आज की तारीख में जरूरत नहीं है? उसमें देश में सभी लोगों को एसेंशियल मेडिसिन मिनिमम सस्ती मिलनी चाहिए। उसके लिए हमने 1000 से अधिक मेडिसिन की सीलिंग प्राइस फिक्स की है, उसको एसेंशियल मेडिसिन में डाली है। तो एसेंशियल मेडिसिन की प्राइस कोई बढ़ा नहीं सकता है। WPI जैसा बढ़ता है डाउन होता है, प्लस होता है, वैसा डाउन प्लस होता है। उसकी प्राइस कंपनियों को अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ाने की अनुमति नहीं है। बाकी जो मेडिसिन है, वो मेडिसिन में भी 10% से प्रति वर्ष मेडिसिन की प्राइस कोई बढ़ा नहीं सकते हैं। ये इसी व्यवस्था रखने से फायदा यह है कि दुनिया में सबसे सस्ती मेडिसिन उपलब्ध होती है, तो ये इंडिया में होती है और इंडियन नागरिकों को मिलती है। सर आप कह रहे हैं 10% नहीं इंक्रीमेंट होगा, लेकिन कोई ऐसा चांस है कि सस्ती भी हो जाए? सस्ती भी हो जाती है, उसमें क्या है, जो एसेंशियल मेडिसिन है कई बार WPI माइनस जाता है, हाँ, तो प्राइस डाउन होती है। कई बार WPI थोड़ा 2% 3% बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो इतने ही परसेंटेज में वो बढ़ते हैं, उससे ज्यादा हम बढ़ाने नहीं देते हैं। दूसरा, आप जनऔषधि केंद्र पर जाओ, सस्ती मेडिसिन मिलेगी। आप सरकारी अस्पताल में जाओ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाओ, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जाओ, फ्री मेडिसिन मिलती है। भारत सरकार नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सस्ती मेडिसिन, मुफ्त मेडिसिन देते हैं, तो उसका भी लाभ देश के नागरिकों को मिल रहा है। मोदी गवर्नमेंट का अभिगम यह है कि हेल्थ एक्सेसिबल होनी चाहिए, हेल्थ अफोर्डेबल होनी चाहिए।